ट्रबल्ड वाटर्स में ऑयल का कॉन्सेप्ट शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगता हो, लेकिन इसका मतलब होता है किसी टेंस सिचुएशन को काम करना, और ये सबको समझ भी आता है। लेकिन इस फ्रेज की ओरिजिन एक्चुअली एकदम लिटरल है। ये सच है कि समंदर के सबसे रफ वाटर्स को भी सिंपल ऑयल से शांत किया जा सकता है। जैसे तुम सलाद पे ऑयल डालते हो उसको टेस्टी बनाने के लिए, वैसे ही समंदर को भी ऑयल से काम किया जा सकता है। 19th सेंचुरी के एंड में अलग अलग शिप्स के कैप्टन्स ने अपने एक्सपीरियंसेस न्यूयॉर्क टाइम्स में शेयर किए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे ऑयल का यूज करके उन्होंने रफ वाटर्स को कंट्रोल किया। एक कैप्टन ओलन, जो नॉर्वेजियन बार्क हाई हेमन का कैप्टन था, उसने डिटेल में लिखा कि कैसे उसने अपनी क्रू और शिप को वायलेंट स्टॉर्म से बचाया था। चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन ये ऑयल ट्रिक उनके लिए एकदम गेम चेंजर बनी। जैसे ही उन्होंने सेल क्लॉथ के बैग्स में रेगुलर एनिमल ऑयल भर के रिलीज किया, डेक की वेदर साइड एकदम ड्राई हो गई और उनके लिए हेवी गेल्स के बीच में नेविगेट करना इजी हो गया। उसने लिखा कि ये सिंपल बैग्स एक सीक्रेट बार जैसा काम करते थे। एक बार जब उनकी क्रू बेलफास्ट जा रही थी, तब भी उन्होंने यही ट्रिक यूज की। सामने हेवी गेल्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैट हेड से ऑयल वाला बैग रिलीज किया, डेक का वेदर साइड तुरंत ड्राई हो गया। इवन जब वेव्स ऊपर आ रही थी तब भी ये मैजिक जैसा लगता था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्हें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि बैग खाली है या नहीं, क्योंकि ऑयल अपना काम खुद ही कर लेता था। शिप थोड़ा शेकी हो रहा था और ली साइड से पानी ले रहा था, लेकिन ये ट्रिक एकदम लाइफ सेवर थी। एक और कैप्टन जेनकिंस, जो ब्रिटिश स्टीमर फ्रांसिस्को का था, उसने भी यही मेथड यूज किया अपनी वॉयज के दौरान, जो हल इंग्लैंड से बॉस्टन तक थी। उनकी शिप को स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली गेल्स मिले और वेव्स बहुत बड़े हो गए। इसके बाद वो नॉर्थ जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इंजन्स बंद कर दिए और थोड़ा रुक गए। फिर उन्होंने ऑयल का जुगाड़ किया। उन्होंने ओकम को क्लोजेट के पाइप्स में फिल किया और उनमें ऑयल डाल दिया। रिजल्ट मैजिक। वेव्स काम हो गई और शिप के साइड पर पानी का स्प्लैश भी रुक गया। टोटल 12 मास्टर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की कि कैसे उन्होंने रफ वेव्स के अगेंस्ट ऑयल यूज किया, और उनमें से सिर्फ एक ने बोला कि उनके लिए ये काम नहीं किया। सेलर्स इसे स्टॉर्म ऑयल बोलते थे। ये एक टेस्टेड मेथड था क्रू, कार्गो और इवन लाइव स्टॉक को समंदर के तूफान से बचाने का। सबके अपने अपने तरीके थे। कुछ तो इसे बस स्प्रे की तरह यूज करते थे और उसे सबसे टफ माना गया, लेकिन अलग अलग मेथड्स में भी एक चीज कॉमन थी, और वो था ऑयल का यूज। अब सवाल है, स्टॉर्म ऑयल कितना इफेक्टिव क्यों था? सबसे पहले क्लियर करते हैं कि स्टॉर्म ऑयल नॉर्मल सुपरमार्केट ऑलिव ऑयल नहीं होता। अच्छे से इफेक्टिव होने के लिए ऑयल थिक और वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए। ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करता था, और ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। एंशिएंट टाइम से लोग ऑयल समंदर में डालते आए हैं ताकि वेव्स की इंटेंसिटी कम हो जाए। जब ऑयल सरफेस पे स्प्रेड होता है तो वो एक थिन लेयर बनाता है और एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इससे एक्स्ट्रा डिसिपेशन एंड डैम्पिंग होता है। जैसे जैसे वेव्स मूव होती हैं, साथ में वेव्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वो ब्रेक नहीं होती। पास्ट में स्टीम शिप्स और लाइफ बोट्स को लीगली स्टॉर्म्स के लिए ऑयल कैरी करना पड़ता था, और ये प्रैक्टिस लेट 20th सेंचुरी तक चली। यूएस मैरीटाइम सर्विस के ट्रेनिंग मैनुअल में भी इसको एसेंशियल इक्विपमेंट बताया गया था। ब्रिटिश वेसल्स पर 1998 तक ये रूल था कि उन्हें ऑयल रखना ही पड़ेगा। वेजिटेबल ऑयल और फिश ऑयल कॉमनली यूज होते थे, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव थे और इन्हें कॉमनली स्टॉर्म ऑयल सब्स्टिट्यूट्स की तरह यूज किया जाता था। लेकिन ऑयल की थिक कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थी उसके इफेक्टिवनेस के लिए। स्टॉर्म ऑयल वाटर पर एक डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट करता था, और ये लार्ज सरफेस पे क्विकली एक थिन लेयर बनाता था। ये विंड को ब्लॉक करता था और वेव्स को ब्रेक होने से रोकता था। एंशिएंट स्कॉलर्स जैसे एरिस्टोटल और प्लिंकी द एल्डर ने भी इस इफेक्ट को नोट किया था। 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको डीपली स्टडी किया। फ्रैंकलिन के साथ विलियम ब्राउनिंग और सर जॉन प्रिंगल ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। एग्नेस पॉकल्स, जर्मनी की एक साइंटिस्ट, ने भी स्टॉर्म ऑयल पर काम किया और सजेस्ट किया कि इसका इफेक्ट सिर्फ सरफेस टेंशन रिड्यूस करना नहीं है, बल्कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं।
रफ सीज को काम करने के लिए ऑयल एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। हाँ, पर ये ट्रिक किसी भी रेगुलर ऑयल का यूज करके नहीं काम आएगी। आपको सही ऑयल का सही तरीके से यूज करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज के मॉडर्न शिप्स यूजुअली फिश ऑयल कैरी नहीं करते, इसलिए लोग इंजन ऑयल यूज कर लेते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता। फिश ऑयल्स, स्पेशली थिक वाले, सबसे ज्यादा काम करते हैं। कोस्ट गार्ड के पास पहले ऑयल टैंक्स होते थे रेस्क्यू मिशंस के लिए, लेकिन अब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टॉप कर दी। और एक बात, ऑयल को बस डायरेक्टली पानी में डालना काम नहीं करेगा, इसको ग्रेजुअली लीक करना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। सबसे बेस्ट तरीका होता था कॉड लिवर ऑयल के बैग को साइड में लटका देना, जिससे ऑयल स्लोली सीप आउट हो और सरफेस स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा ऑयल, जैसे 1 गैलन, एक ह्यूज एरिया को काम कर देता था। ऑयल विंड्स को सरफेस के साथ मिक्स करने से भी रोकता है। बिलीव इट और नॉट, ऑयल को सी में टॉस करना अलाउड था, और पहले स्टीम शिप्स और लाइफ बोट्स लीगली रिक्वायर्ड होते थे कि उनके पास ये सेटअप हो। इवन टाइटैनिक के लाइफ बोट्स में भी ब्रिटिश लॉ 1894 के हिसाब से ऑयल होता था। अब साइंस पार्ट समझ लो। ऑयल वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, इससे पेस्ट की वेव्स ब्रेक नहीं होती। ऑयल के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अलाइन होते हैं और एक थिन फिल्म बनाते हैं, जो उसे सुपर स्मूथ बनाती है। तो जब आप ऑयल को वाटर में पॉर करेंगे, तब मॉलिक्यूल्स क्लम्प नहीं होंगे और स्प्रेड करेंगे, जिससे एक सुपर थिन लेयर बनेगी। ऑयल मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मैग्नेट्स की तरह अलाइन हो जाते हैं। इससे वाटर सरफेस पर एक फिल्म क्रिएट होती है, जो बस एक मॉलिक्यूल थिक होती है। अगर आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल की साइज को फिगर आउट करना है, तो आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। एक 1/2 इंच हाई टेस्टर लीजिए और उसमें वाटर पर जो ऑयल स्पॉट स्प्रेड होता है वो मैसिव होगा। ये एक मॉलिक्यूल इनक्रेडिबली टाइनी होता है। यूजुअली विंड वाटर सरफेस पर मूव करके वेव्स क्रिएट करती है, और ऑयल मॉलिक्यूल्स की लेयर एक बैरियर की तरह काम करती है, जिससे विंड वेव्स नहीं बना पाती हैं और बस ऑयल को ही पुश कर पाती हैं। इस ट्रिक को हिस्ट्री में दुनिया भर के कई लोगों ने यूज किया है फॉर डिफरेंट रीजंस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस टेक्निक को प्रैंक के लिए भी यूज किया था। उसके केन में एक छोटा सा ऑयल वायल था। वो अपनी केन से लेक में थोड़ा ऑयल डाल देता था और वेव्स तुरंत काम हो जाती थीं। लोग सोचते थे वो मैजिशियन है या कोई वाटर बेंडिंग मास्टर। बाय द वे, साइंस आज भी यही कॉन्सेप्ट यूज करता है। जैसे जब ऑयल या मैग्नीशियम फ्लोराइड का थिन फिल्म ग्लास पर डाला जाता है, तो वो इनविजिबल ग्लास बनता है, जो ग्लेयर और रिफ्लेक्शन को कम करता है। ये टेक्नोलॉजी आज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और ग्लासेस में भी यूज होती है।